जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं एमपी जॉब अलर्ट। तो भक्ति काल सीरीज निर्गुण काव्य धारा के से संबंधित जो भी कवि और उनसे संबंधित रचनाएं हैं वो हम आपको टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज आपको प्रदान कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने 2-3 वीडियो भक्ति काल से संबंधित अपलोड कर चुके हैं, जैसे कि कबीरदास, सूरदास और भक्ति काल का संपूर्ण समग्र चित्रण। आप सिर्फ एक वीडियो देखिए भक्ति काल का, उसमें पूरा डिटेल आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं कवियों का परिचय और उनकी रचनाएं। तो भक्ति काल के कवि हमारे जम्बनाथ है ना। तो जम्बनाथ जी जो हैं, इन जम्बनाथ जी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी पीपासर नागौर की राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर की राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। किसका हुआ था? जम्बनाथ जी का। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु तलवाई बीकानेर में इन्होंने क्या समाधि ली हुई थी, है ना। इन्होंने क्या किया था? समाधि ली हुई थी। किन्होंने? तो जम्बनाथ जी ने। अब जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक माने जाते हैं। किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये किसके थे? बिश्नोई संप्रदाय के। इसको विशेषकर याद रखना है कि जम्बनाथ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके 4 शिष्यों का वर्णन मिलता है। कौन कौन से हैं? हावली पावजी और लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव। कौन थे जी इनके? तो इनके ये 4 शिष्य माने जाते हैं, है ना। किसके? जम्बनाथ जी के। चलिए, अब इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी एक भी इनकी रचनाएं हैं लेकिन उपलब्ध नहीं है ना। तो इनकी एक भी रचना उपलब्ध नहीं है, इनकी उपलब्ध नहीं है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब में इनके जो 9 पदों का उल्लेख मिलता है। कितने पदों का? तो 9 पदों का इनके उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा और ईश्वर को विष्णु नाम से संबोधित किया है। किसके नाम से? विष्णु के नाम से निर्गुण ब्रह्मा को संबोधित किया है। और इनके प्रसिद्ध पद क्या हैं? गगन हमारा वजह बजय, मंत्र फल हाथी, संशय का बाल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। तो इनके बारे में इन्होंने ये कुछ पंक्तियां हैं महत्वपूर्ण। तो इसमें से हमने 2 पंक्तियां ही ली हैं। अब हमारे अगले कवि हमारे हरिदास निरंजनी, जो कि हरिदास निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। किस संप्रदाय के? तो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, है ना। इनका पूरा नाम था हरिदास निरंजनी और यह निरंजनी संप्रदाय के क्या थे? प्रवर्तक थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1455 को। कब हुआ था? 1455 ईस्वी को डीडवाना, नागौर, राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? डीडवाना, नागौर, जो राजस्थान में पड़ता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी को। कब हुई थी? तो 1546 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु का नाम था प्रयागदास। क्या नाम था? प्रयागदास। इसको खासकर याद रखना है। क्या नाम था इनके गुरु का? तो प्रयागदास नाम था। और यह दादू पंथ से जुड़े हुए थे। किस पंथ से जुड़े थे? तो दादू पंथ से जुड़े हुए थे। और निरंजनी संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय जो है उसको नाथ पंथ और संत मत के बीच की कड़ी माना जाता है। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं क्या है? अष्टपदी जोग ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, ब्रह्मा स्तुति, समाधि जोग ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ और हंस प्रबोध ग्रंथ आदि इनकी क्या है? ये रचनाएं मानी जाती हैं। किनकी हैं? तो ये हरिदास निरंजनी जी की रचनाएं मानी जाती हैं। चलिए, अब अगले हमारे हैं गुरु नानक जी। तो इनके बारे में, यह नानक पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? तो गुरु नानक पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं।
और यह सिख संप्रदाय के आदि गुरु थे, यानी पहले गुरु थे। कौन थे? तो गुरु नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु माने जाते हैं, आदि गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1469 तलवंडी लाहौर में हुआ था, जो लाहौर वह जो वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ हुआ था? तो वर्तमान पाकिस्तान में जो लाहौर है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था, तलवंडी के लाहौर में। ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1539 ईस्वी को करतार पर हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? करतार में, एक स्थान है करतार। वो कब हुई थी? 1539 ईस्वी को करतार में। इनके पिता का क्या नाम था? तो कालू चंद इनके पिता का नाम था, और इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। तो माता का क्या नाम था? तृप्ता देवी। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणी। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। और इनके जो पुत्र थे, तो एक पुत्र का नाम था श्रीचंद्र और दूसरे थे लक्ष्मी चंद। जो श्रीचंद्र थे, तो उन्होंने क्या किया था कि उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। इसको विशेषकर याद रखना है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब इनकी कुछ रचनाएं देखते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं कौन कौन सी थी? तो पहली थी जप्पू जी, आसादी पार, सोहिला, रोहिला और नसीहतनामा, है ना। ये इनकी 4-5 रचनाएं थी। नामा है, इसमें क्या किया था? इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया था। इस रचना में क्या है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। किसमें? नसीहतनामा में, है ना। तो इस विशेषकर याद रखना है। और बाकी है जप्पू जी, आसादी पार और सोहिला रोहिला, ये अलग है। इसको याद रखना है विशेषकर कि खड़ी बोली किसमें प्रयोग की गई है? तो नसीहतनामा में। और गुरु नानक देव जी जो थे, इनके बारे में कहा गया है कि यह संतों में अत्यधिक कैसे थे? भ्रमणशील माने जाते हैं। मतलब कि अत्यधिक भ्रमणशील संतों में माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा घूमने वाले, है ना। अब गुरु जी, जो गुरु नानक जी थे, इनके पद में गुरु ग्रंथ साहब, जो इनके पद थे, गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। किसमें? तो महल नामक प्रकरण में संकलित हैं। तो इनका संकलन किसने किया था? तो इनका संकलन जो किया था सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। 1961 था, सॉरी, इधर 61-62, है ना, 61 में था। कब किया था? तो 1961 में, है ना। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। चलिए, और इनका अधिकांश ग्रंथ पंजाबी भाषा में है, और बाकी के जो ग्रंथ थे 4, वो किस भाषा में थे? वो बाकी पंजाबी भाषा में थे। अब सिख परंपरा में गुरु नानक जी के पश्चात 9 गुरु और हुए थे। कितने? 9 गुरु और हुए थे। कौन, है ना। तो ये तो गुरु गोविंद सिंह प्रथम गुरु, और इनके पश्चात 9 गुरु और हुए थे। और जो इनके अंतिम 10वें गुरु थे, वो गुरु गोविंद सिंह थे, है ना। जिसने इनके बाद क्या हुआ था? जिसके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दिया गया था, है ना। इसके बाद गुरु परंपरा इनकी समाप्त हो गई थी। तो ये तो गुरु नानक जी का परिचय और उनकी रचनाएं हैं। इसके अगले भाग में हम अगले भक्ति काल से संबंधित वीडियो फिर से लाते रहेंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।